गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज ये एनसीसी का जो सिलेबस है बी सर्टिफिकेट एंड सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को लेकर और फर्स्ट ईयर के कैडेट्स के लिए उस सिलेबस को हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के अंदर में डिफरेंट टॉपिक्स हैं, 11 टॉपिक हैं। उसको हम साल भर के जो हमारी एएनओ के द्वारा सिलेबस कवर होना चाहिए उस सिलेबस को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सिलेबस में कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। इसमें जैसा कि जो इस वर्ष सिलेबस हमको दिया गया है उस सिलेबस में 11 मुख्य टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है द एनसीसी, यानी कि एनसीसी के बारे में जानने के लिए कि एनसीसी का एम क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका स्कोप, उसका ऑर्गेनाइजेशन और सारी अन्य सामान्य जो जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट एनसीसी होनी चाहिए वो हम इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इसमें हम कौन सी ट्रेनिंग कैडेट्स को दिया जाता है और एनसीसी का सॉन्ग क्या है, एनसीसी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, उस सब के बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा इसी इंट्रोडक्शन ऑफ द एनसीसी नामक टॉपिक के अंदर में ही इंसेंटिव ऑफ द जॉइनिंग एनसीसी, कि एनसीसी ज्वाइन करने पे एक कैडेट्स को क्या क्या प्राथमिकता मिलती है, क्या क्या लाभ मिलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। दूसरा जो मुख्य टॉपिक है वो नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, कि जैसा कि आपको पता है कि इसमें नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा एकता है और उसके बारे में क्या कैडेट्स को जानकारी होनी चाहिए। तो इसके अंदर में जो अगर आता है टॉपिक, उसमें एक तो राष्ट्रभक्ति क्या है, पेट्रियटिज्म, सेकुलर वैल्यूज़ क्या है, कौन कौन से हमारे सेकुलर वैल्यूज़ होनी चाहिए, और कैडेट्स को राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका अदा करनी चाहिए, और साथ में राष्ट्रीय एकता तथा अनुशासन, जो एनसीसी का उद्देश्य भी है एकता और अनुशासन, उसके बारे में हम कैडेट्स को जानकारी देते हैं। इसके जो अन्य पार्ट जो नेशनल इंटीग्रेशन में जो आ जाता है वो पार्ट आ जाता है रिलीजन, कल्चर, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इसके अंदर में देश में विभिन्न प्रकार के जो हमारे यहाँ पर धर्म पाए जाते हैं, संप्रदाय पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उनका जो संस्कृति, भारत की क्या संस्कृति है, कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वर्तमान तक हमारी संस्कृति निरंतर समृद्ध होती गई, उस संस्कृति के बारे में जानेंगे। हमारी क्या परंपराएं हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, कि हम कौन कौन से कस्टम्स यानी कौन से त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन सी हमारी ट्रेडिशन है, प्रकृति को पूजने की है, प्रकृति के उन तथ्यों को, पशु, वनस्पति, जीव जंतु, हमारी प्रकृति जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की है, कि पूरी पृथ्वी को हम एक परिवार मानते हैं। इस सब की जानकारी भी नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस नामक टॉपिक के अंतर्गत दी जाएगी। इसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता का क्या महत्व है, उसकी क्यों ज़रूरत है, कि जैसा कि हमें आपको पता ही है कि राष्ट्रीय एकता एक सार्वभौमिक तथ्य है, किसी भी देश के विकास का आधारभूत ढांचा होता है। अगर राष्ट्रीय एकता का महत्व क्यों है, क्योंकि हमारा कंट्री नॉर्थ से लेकर साउथ से लेकर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक में बहुत विभिन्नताओं का देश है। तो हमारी विभिन्नताओं को के अंतर्गत हमारी कुछ विदेशी जो ताकतें हैं हमारी विभिन्नताओं को आधार बनाकर फूट डालने का कार्य करती है, जो हमारे राष्ट्रीय एकता के अंदर में बाधक बनता है। परंतु हमें कैडेट्स को ये बताना है कि राष्ट्रीय एकता के कारण से कोई देश कितना मजबूत हो सकता, आगे बढ़ सकता है। तो वो हम इसके अंतर्गत में जानते हैं, उसकी क्यों आवश्यकता है उसके बारे में भी हम कैडेट्स को जानना आवश्यक है। इसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन में फ्रीडम स्ट्रगल
एंड हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट जो भारत में हुए, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि 300 वर्ष तक हमारा भारत जो देश है वो गुलाम रहा ब्रिटिश ताकतों का, और उनके शोषण दमनकारी नीतियों के कारण से हमारे यहाँ पर एक लंबा स्वाधीनता संग्राम छिड़ा। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हो 1942 का, और अंत में हम 1947 में स्वतंत्रता की प्राप्ति हो, तो वो फ्रीडम स्ट्रगल के तथा फ्रीडम प्राप्त होने की हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। एक पाकिस्तान नामक राष्ट्र का निर्माण हुआ जो कालांतर में बांग्लादेश के रूप में बदला। तो ये सारी जो है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल और उसके कारण से हमको स्वाधीनता प्राप्त हुई, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उसके कारण से हमें बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। अगर हम इसको देखें कि हमारा इस फ्रीडम स्ट्रगल में अलग अलग टाइम में राष्ट्रीय आंदोलन चले, चाहे जनजातीय के हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा किए गए हो, या विभिन्न महापुरुषों के द्वारा किए गए आंदोलन इसमें सम्मिलित है। इसके बारे में भी एक कैडेट को जानकारी होना अत्यावश्यक है, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे इस नेशनल इंटीग्रेशन में कौन कौन सी समस्या हैं, कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो इसको नुकसान पहुंचाती है, चाहे भाषा हो, चाहे धर्म हो, चाहे आपकी जात हो, या विदेशी ताकतें हों। तो ऐसे कौन सी ताकतें हैं उनके जिसके कारण से हमारे देश को कमज़ोर किया जा सकता है, उसके बारे में भी हमारे कैडेट्स को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसी सिलेबस के अगले चरण में हम जैसा कि जानते हैं कि हमारा कंट्री एक विभिन्नताओं का देश है, तो विभिन्नताओं के देश में एकता कैसे स्थापित है। हमारे यहाँ पर धर्म, भाषा, बोली, वेशभूषा, खानपून प्लस भौगोलिक प्राकृतिक विविधताएं, इतनी अधिक विविधताएं हैं। उस विविधताओं के बावजूद भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में कैसे स्थिर खड़ा है, और लगातार सिंधु घाटी सभ्यता से एक ये सभ्यता ऐसी है या ये देश है वो निरंतर इस धरती के ऊपर सतत चलता रहा है। इसके अलावा भारत में कौन कौन से प्रमुख लीडर्स हैं, फेमस लीडर कौन कौन से हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं, इसका भी हमें ज्ञान नेशनल इंटीग्रेशन और अवेयरनेस के अंतर्गत किया जाएगा। उसके अलावा नेशनल इंटीग्रेशन के बहुत सारे जो ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, बलिदान दिया, और उनके कुछ बहुत प्रमुख स्टेटमेंट्स हैं, या जो हमारे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, डू या डाई, है ना, ऐसे बहुत से, जय हिंद, ऐसे अनेक नारे हमारे यहाँ पर महापुरुषों के द्वारा दिए गए हैं। उसको भी जो हमारे यूथ में जोश बढ़ते हैं, उनको इस बात का एहसास कराते हैं कि हमारे देश के लिए लोगों ने इस आज़ादी की प्राप्ति के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक में कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग, कि राष्ट्र निर्माण में एक यूथ का, विशेष एनसीसी कैडेट का क्या योगदान हो सकता है। तो एक सजग नागरिक के नाते, युवा शक्ति होने के नाते हमें इस कर्तव्य का बोध होना चाहिए कि हम अपने देश के निर्माण में क्या योगदान दें। इसके बाद इस सिलेबस का तीसरा जो प्रमुख टॉपिक है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑब्लिक सिविल अफेयर्स, यानी कि विभिन्न आपदा जो है उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, वो इसके अंतर्गत हम देखेंगे। इसमें सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाएगा, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी इसमें कवर होगा। हमारे देश में कौन कौन सी नेचुरल हैजार्ड्स है या इमरजेंसीज आ सकती हैं, किन एरिया में कहाँ पर है, उसके लिए वहाँ के कैडेट को तैयार रहना चाहिए, उनका ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा एनसीसी का क्या रोल होना चाहिए, एनसीसी के कैडेट्स का क्या रोल होना चाहिए। जैसे कोविड-19 है, इसमें कैडेट्स क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए, इसके फैलाव विस्तार को रोकने के लिए, ये सब जानकारी हमारे को होनी चाहिए। हमारे इसके अलावा इसमें जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सेल है, सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उसमें डिस्ट्रिक्ट, तालुका और विलेज लेवल का एक 3-4 टायर आपका कहना चाहिए कि ये होना चाहिए। तो वो इसके अंतर्गत में हम देखते हैं। फायर सर्विस और फायर फाइटिंग क्या चीज़ है,
इसके अलावा ये सब भी इसके मुख्य टॉपिक कवर होते हैं। उसके बाद में ड्रिल आता है। ड्रिल के अंदर में हम ड्रिल के माध्यम से कैडेट में डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सिखाते हैं। उसके बाद में उसका पहनने का तरीका सिखलाते हैं। एक ड्रेस को कैसे पहनना चाहिए, यूनिफॉर्म कैसे पहनना चाहिए, स्मार्टनेस कैसे होनी चाहिए और टर्न आउट कैसा होना चाहिए ड्रेस का, वो सब ड्रिल के इसके अंतर्गत होता है। अलावा जो बॉडी लैंग्वेज है या जो प्रैक्टिस है वो तो होती है। उसके अंतर्गत में ड्रिल में हम विदाउट आर्म्स और विद आर्म्स इसमें ड्रिल में सिखाया जाता है, परंतु कैडेट्स के लिए विदाउट आर्म्स ड्रिल का ही प्रावधान है। उसमें मार्चिंग है, सैल्यूटिंग है, आपका टर्निंग मार्च है, सैल्यूट ऑन द मार्च है, वर्ड ऑफ कमांड है, आदि इन सब चीज़ें ड्रिल के पार्ट है, वो इसमें दिखाया जाता है। उसका अगला टॉपिक हमारा सिलेबस का वेपन ट्रेनिंग है। वेपन ट्रेनिंग में हमारे को विभिन्न प्रकार के हथियारों के बारे में जो प्राथमिक स्तर के हथियार है या राइफल है उनकी जानकारी कैडेट को दी जाती है। उसके बाद एडवेंचर ट्रेनिंग आता है। एडवेंचर ट्रेनिंग के अंतर्गत में कैडेट्स को विभिन्न प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटी है, जैसे ट्रैकिंग है, उसमें कैसे उनको एक्सपोजर हो सकता है, वो ट्रैकिंग के कैंप आयोजित होते हैं, उसमें कैडेट पार्टिसिपेट करता है। साइकिल एक्सपीडिशन है, उसके अंदर सिलेक्शन ऑफ रूट भी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है, यानी कि कहाँ पे पुलिस या पेट्रोलिंग रहेगा, कहाँ उसके अंतर्गत हमें ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। रॉक क्लाइंबिंग है, ये सारे एडवेंचर ट्रेनिंग है, वो कैडेट्स को अपने इन 3 साल में जानने का मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप, कि कैडेट्स का ओवरऑल व्यक्तित्व विकास कैसे हो, उसमें नेतृत्व के गुणों का कैसे विकास हो, वो उनको विभिन्न प्रकार के टास्क देके, उनको बराबर इंटरेक्ट करके, उनके साथ कार्य करके उन कैडेट्स की प्रतिभाओं को निखारा जाता है। चाहे बोलने की क्षमता हो या सब्जेक्ट मैटर कंटेंट को बहुत अच्छे से वो अपने को जान सके, सिंथेसिस कर सके और किस टॉपिक पे कैसे बोलना है, ग्रुप डिस्कशन कर सकें, ये सारी जानकारी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप पॉलिटी में देते हैं। इसमें हमने पर्सनालिटी के विभिन्न आयाम, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल जो फैक्टर्स हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं उसमें होना चाहिए। कि नो योर सेल्फ, यानी कि अपने बारे में आप क्या जानते हैं, अपनी क्या पोटेंशियल है, क्या वीकनेस है, उसके बारे में कोई इंडिविजुअल क्या जानता है, इसके बारे में भी हम जानकारी बताते हैं। फिर इसके अलावा एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग क्या चीज़ होनी चाहिए, कि कैसे एक इंडिविजुअल को सोचना चाहिए, कोई टास्क है या कोई आपका चैलेंज है उसके बारे में, ये सब चीज़ होनी। फिर कम्युनिकेशन स्किल, ग्रुप डिस्कशन, लेक्चर्स, कि कैडेट्स के अंदर में ज़्यादातर कैडेट ग्रामीण पृष्ठभूमि के रहते हैं, तो उनको वो कम्युनिकेशन स्किल यानी बोलने में झिझक रहती है, तो उनका झिझक को कैसे दूर कर सकें, तो हम इसमें ग्रुप डिस्कशन करके और विभिन्न प्रकार के लेक्चर करके हम उनका बातचीत करने का तरीके अंदर में इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा इसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, करेज, लीडरशिप के बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ में उनको बताया जाता है। उसका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि समाज हमारा जो बड़ा विस्तृत है, बहुत जटिल है, बहुत सारी घटनाएं नित्य होती हैं और उनके अंतर्गत में सोशल सर्विसेज की आवश्यकता पड़ती है। एनजीओ के साथ मिलकर या यूथ के साथ में मिलकर हम कोई कैसे काम कर सकते हैं, चाहे मनरेगा हो, SY हो, NSP हो, आदि इन सब चीज़ों में ग्रामीण क्षेत्रों का कैसे विकास हो उसमें होगा। लिटरेसी एनहांसमेंट, अभी भी भारत में लिटरेसी साक्षरता दर कम है, इसमें और उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि की जा सकती है, गरीबी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसकी जानकारी वो दिया जाता है। इसके अलावा जो ड्रग एब्यूज़ या ट्रैफिकिंग है उसके बारे में भी कैडेट्स को बताया जाता है। उसके बाद में डाउरी, फीमेल फर्टिसाइड, चाइल्ड एब्यूज़ एंड ट्रैफिकिंग आदि के बारे में भी इसी टॉपिक के अंतर्गत कवर होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हेल्थ एंड हाइजीन, यानी कि कोई व्यक्ति, कोई कैडेट जो है वो ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा मजबूत कैसे रह सकता है अगर उसका पर्सनल हेल्थ एंड हाइजीन ठीक रहेगा
और सराउंडिंग को ठीक से देखेगा तो वो ठीक से रह सकता है और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकता है। चैप्टर जो नंबर 10 यूनिट है उसमें एनवायरनमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन। जैसे कि आपको पता है कि पूरी पृथ्वी के समक्ष जो मनुष्य ने एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया, उससे पृथ्वी के अस्तित्व के सहित मानव का अस्तित्व भी बहुत संकट में आ गया है। तो इसके बारे में कैडेट्स को एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कि वो पेड़ों को काटे नहीं, वृक्षों को लगाए, प्रकार से जो पशुधन है उनका किलिंग नहीं हो, और ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत में आती है। पानी का जो संसाधन है, जल संसाधन है, उसको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम, तो इसमें वाटर कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, वाटर रेन हार्वेस्टिंग कैसे आपको करना चाहिए, इस प्रकार से जो बायो वेस्ट है या वेस्ट मैनेजमेंट है उसको हम कैसे करें, पॉल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे जल का हो, चाहे पानी का हो, चाहे आपका एयर का हो, चाहे नॉइज़ हो या मिट्टी का हो, वो सब चीज़ों के। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, जैसे कि यहाँ अलवर में सरिस का प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट है, उसमें टाइगर को हम कैसे बचा सकते हैं, उनकी वृद्धि कैसे कर सकते हैं, उनकी पोचिंग या किलिंग कैसे रोकी जा सकती है, इस बारे में जानकारी कैडेट्स को होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होगा। तो कैडेट्स, ये आज मेरा जो पहला टॉपिक है वो एज ए एनसीसी के सिलेबस के बारे में ये यहीं समाप्त होता। अगले चैप्टर में हम एनसीसी का जो इंट्रोडक्शन है उसको हम देखेंगे। जय हिंद।